आज 25 अप्रैल है। दुनिया भर में जो बीमारी है जानलेवा मलेरिया, उससे आगाही का दिन मनाया जाता है। एक साल पहले आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया था कि दुनिया के 2 ममालिक उनमें शदीद मौसमियाती तब्दीलियां और गंदगी की वजह से मलेरिया का फैलाव बहुत बढ़ जाएगा। और इन 2 ममालिक में एक मलावी और दूसरा गैस वॉट पाकिस्तान। अब हम ये देख रहे हैं कि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मच्छर अचानक इतने ताकतवर हो गए और इतने सारे हो गए कि स्प्रे, कोयल, अद्वियात, इनसे इनका खात्मा मुश्किल होता जा रहा है। और आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार कर दिया है कि ज़िंदगियाँ बचानी तो उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना है। तो हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम, और प्लस ये कि इस पे हम खुद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर उमैर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आई एम गुड। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी। सो मलेरिया, वो बीमारियां हैं जिनसे पूरी दुनिया नबर्द आजमा होके इनको ख़त्म भी कर चुकी है। व्हाट्स रॉन्ग विद अस? सर नंबर वन, द वेदर कंडीशंस। जिस वेदर कंडीशन में पाकिस्तान, अफ्रीका, नेरूबिया ये मौजूद हैं, इन कंडीशंस में ये मच्छर का जन्म लेना बनता है। ये इसको एक फेवरेबल कंडीशन है। आप देखें पाकिस्तान में मलेरिया सर्दियों में नहीं मिलेगा आपको। विंटर्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपको इसकी तादाद केसेस की बहुत कम मिलती है, ना होने के बराबर मिलती है। बट ऑब्वियसली जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वो मंथ्स हैं जो एक फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल सीज़न है फॉर द एनोफिल मॉस्किटो टू ग्रो। तो ये एक बहुत बड़ी एक वजह है कि पाकिस्तान में मलेरिया अभी तक रेडिकेट क्यों नहीं हुआ। नंबर टू, हमारे पास पाकिस्तान में पता तो है बीमारी का, उसकी प्रिवेंशन नहीं है। जब प्रिवेंशन नहीं है, आपके कोई भी वेलफेयर था, पोलियो है, पोलियो में आप देखें कि कितनी एरेडिकेशन थेरेपीज जो हैं वो हुकूमत सिंध कर रही है, मगर उन पर अटैक भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें प्रिवेंट ही नहीं करना। जब हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बीमारी अगर 2% से शुरू होती है तो वो 200 में कन्वर्ट हो जाती है कुछ ही टाइम में। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मलेरिया को कंट्रोल करने में हम थोड़े से नाकाम हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आपके चैनल के तवज्जो से मैं बताऊंगा कि आप जैसे आप इसमें आगाही का प्रोग्राम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। हम आए दिन रोडों पे निकलते हैं और हम पोस्टर्स देख रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, तो आई थिंक इन ब्रांड्स को पहले हमें यस। वो करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब इन ये सीज़न हो, ये वेदर कंडीशन इस तरह की हो, तो ख़ास और जो आपके इंटीरियर सिंध के इलाके हैं वहाँ तो कोई नो हाउ ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आपको वहाँ पे भी जाके इसको वो चेक करना है। जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है, आप देखें कि दरियाए सिंध के करीब में आपको ज़्यादा केसेस मच्छरों के रिपोर्ट होंगे, मलेरिया के रिपोर्ट होंगे, डेंगू के रिपोर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ वहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशन है इसको ग्रो करने के लिए। इस तरह हमारे कराची में अगर आप देखें तो सी व्यू है, सी व्यू एक ऐसा वो है, और आप लाहौर या पंजाब साइड में जाएँ तो वहाँ दरियाएँ हैं। और दूसरा ये कि हर घर में हम मेक श्योर हमें करना चाहिए कि इन वेदर कंडीशंस में जिसमें मार्च से अक्टूबर तक हम पानी के ठहरावों को ना रखें। क्योंकि एनोफिल मॉस्किटो पानी में ही बनता है और पानी में ही ग्रो होता है, अपने एग्स मल्टीपल टाइम्स वो इसमें डिलीवर करता है, जिसकी वजह से एक वजह ये भी है कि हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वैसे वैसे मच्छर के काटने से खाली एक काफ़ी और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, चिकनगुनिया भी हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है। तो जब घर में किसी को ये हो जाए, बच्चे या बड़े को किसी को भी, तो सबसे पहले कौन किस बीमारी के कौन से सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, तो जिससे हम जांच सकें कि भई हाँ, इसको मलेरिया है या इसको चिकनगुनिया है या ऐसे कुछ डेंगू हो गया है। हम पहले घर से कैसे उसका इस्तेमाल, क्योंकि ऐसा होता है रात का कोई टाइम है और माँ स्पेशली जब बच्चों को होता है तो माँ सबसे पहले इस बात का तयन करती है कि भई इसको हुआ क्या है। तो मैं चाहूँगी आप इस बात पे रोशनी डालें, ख़ास तौर पे जो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को देखें कि बच्चे को आखिर हुआ क्या है, या फिर कुछ ना करें, सबसे पहले उसको डॉक्टर को दिखाएँ, सीधा जाके डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ें कि वो खुद असिस्ट करे। आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है, आप घर में डिसाइड नहीं करते कि अकाउंट कैसे खुलेगा, हुँ, हुँ। सेविंग खुलेगा, करंट खुलेगा, आप बैंक जाते हैं, बैंक मैनेजर से पूछते हैं। माँ को ये डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हुँ, हुँ। ये इसको क्या क्योंकि हुआ है, यूजुअली क्या हमारे नहीं। घरों में यही होता गलत है। है ना, हुँ, देखें हुँ। ये गलत एक स्टेप है कि आप खुद ही जो है ना अपनी सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा सोनिया, मैं इस पे आपको ये बताऊँ कि ऑल्दो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, काफ़ी सिम्टम्स इनके जो है ना बिल्कुल, वो साथ में सेम ही मिलते है हैं। ऑलमोस्ट। हम इसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं यूज़िंग द ब्लड टेस्ट। अगर मलेरिया है तो हम एमपीआईसीटी एडवाइस करते हैं, जी6पीडी की तरफ जाते हैं। अगर डेंगू है तो डेंगू एनएस1 एंटीजन टेस्ट हम हुँ, एडवाइस करते हुँ। हैं।
चिकनगुनिया है तो हम जॉइंट पेन से पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसको उसकी पेन जॉइंट्स को एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी मसल्स को एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर एक कंक्लूजन पे जाके हम पहुंचते हैं कि यस नाउ वी हैव कंक्लूडेड दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये एक मरला है जो आप हॉस्पिटल जाने के बाद ही पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा, अगर तमाम वालिदैन जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके बच्चे को बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो, 103 और 104 तक की हद क्रॉस कर जाए, जिस्म शदीद दर्द कर रहा हो, पसीने छूट रहे हों, पेशेंट हड्डियों में दर्द, सर में दर्द की शिकायत कर रहा हो, आप उसको घर पे रख के टेस्ट ना करें। आप डिसाइड ना करें कि अच्छा, ये बच्चे बड़े दोनों में ही, बिल्कुल दोनों में। अब बड़े जो हैं उनकी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा, और वाइफ के लिए हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगा, और बच्चे जो हैं उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद फैसला ना करें, अपने करीबी अस्पताल जाएं। सोनिया, आप आई थिंक एक ज़माना था जब हम ये कह सकते थे कि इनका इलाज मुमकिन नहीं है, अब तो इतना हम आगे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ये जो आप टेस्ट की बात कर रही हैं, 300-300 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है, प्राइवेट में भी 300 रुपये में हो जाता है, एक नॉर्मल अस्पताल में। गवर्नमेंट में ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप घर में प्रैक्टिस इसको ना करें, क्योंकि अगर ये मलेरिया एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन, डेंगू एक प्रिवेंटेबल कंडीशन, चिकनगुनिया एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है, बट अगर वो एक टाइम लैप्स में होता हुआ हो, अगर एक उस टाइम लैप्स से बाहर हो गया तो तब आपके बचने के चांसेस फिर कम होते हैं। यूजली जो डेथ आप इंटीरियर में देखते हैं, आपको पता है लास्ट ईयर इंटीरियर सिंध में मलेरिया से जान लेने वाले लोगों की तादाद मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2500 से भी ज़्यादा थी। 2500 लोगों से भी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि दे जस्ट वेट एंड वॉच। पैरासीटामोल खिला खिला के वो बुखार को तो उतार लेते हैं, मगर उनका जो वो मॉस्किटो का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा होता है। नंबर एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सोनिया नोट किया है, वो ये है कि लोग खुद ही जज कर लेते हैं। आप किसी क्लिनिक में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला इनको मलेरिया है लग रहा है या मुझे डेंगू लग रहा है, अब वो फार्मेसी जाएंगे और डायरेक्ट फार्मासिस्ट जाके बोलेंगे कि मुझे मलेरिया वाली दवा दे दो, और खुद ही खा लेंगे। तो बहुत डेंजरस है, लेकिन बहुत डेंजर, ऐसा बहुत कॉमन होता है, मैंने देखा है। और फार्मेसीज जो हैं वो देती हैं, क्योंकि उनके पास फार्मासिस्ट बैठा हुआ ही नहीं है। फार्मासिस्ट कितनी फार्मेसीज में फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा, मैंने बहुत कम उसमें देखा। और कोई हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसीज हैं उनके अंदर तो बैठा हुआ देखा मैंने, कोई आम फार्मेसीज में तो मैंने नहीं देखा। उसमें लैब कोट उड़ा के एक बंदे को बिठा देते हैं। यस, और वो फार्मासिस्ट है। और सर यही एक वजह है कि जिसकी वजह से ये, वो आपने कहा जो पहला सवाल था ना कि क्यों ये नहीं कंट्रोल हो रहा, अब ये जब हम एंड ऑफ द डे टॉपिक पे हम जब जाएंगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा होगा, तो आप नोट करेंगे सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये सब वजूहात को आप कंबाइन करें, और यही एक वजह है कि पाकिस्तान इज़ फेल्ड टू कंट्रोल मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड पोलियो। ये एक मेजर इसकी वजह है। आज का दिन जो है वो ऑब्वियसली वर्ल्ड मलेरिया डे है, हमारी आगाही का दिन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सीज़न में मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। अगर आप ख़ास तौर पे वो लोग जो बेचारे गार्ड्स हैं या वो लोग जो अपने घर से दूर हैं और कहीं बाहर सोते हैं, तो वो मॉस्किटो नेट का भी यूज़ करें। मॉस्किटो नेट्स कोई बहुत एक्सपेंसिव वो नहीं है, 500-600 रुपये में आपको नेट्स आसानी से मिल जाते हैं, आप उसका यूज़ करें। और पानी को खड़े ना रहने दें। कपड़े भी कवर्ड पहने ना, ऑब्वियसली जब आप शाम में ज़्यादा मॉस्किटो जो है वो ज़्यादा वो होता है, जैसी गर्मी की शिद्दत कम होती है तो फिर ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। गर्मी में ये बॉन्ड होता है, इसके अंडे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रीड करता है, और जैसी गर्मी की शिद्दत कम होती है फिर ये अपनी एक्टिविटी जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये अच्छा मशवरा दिया कि वो तमाम तर लोग जो शाम के औकात में काम करते हैं या फिर वो पार्क जाते हैं फॉर एनी रीज़न, तो फिर वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। डॉक्टर मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वंस अगेन इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।